हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। आज से हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस एक्सरसाइज मेनली कंटेन वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, माय फेवरेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू consecutive natural numbers such that the sum of their square is 61। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब होता है वन और उससे बड़ा। ठीक है। एंड कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। तो हमको क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके चलना है। सपोज एक नंबर है n एंड द वेरी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर विल बी n+1। तो ये हमारे दो नंबर हो गए। दिस वन इज फर्स्ट नंबर एंड दिस वन इज सेकेंड नंबर। ओके, नाउ कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 61। सो सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो हमको दोनों नंबर मिल जाएगा। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। n स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। 2 इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा और वो अल्टीमेटली बिकम 0। तो हम लोग का सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। नाउ n के पास 1 है, 1 को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है, 30 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 and 6। 6 - 5 1 हो गया, 6 5 तो 30 हो गया। सो n स्क्वायर प्लस n 6 - 5 माइनस 30 इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। n कॉमन, n+6, 5 कॉमन, n+6 इक्वल टू 0। n - 5 n+6 इक्वल टू 0। n का एक वैल्यू 5 आ रहा है, दूसरा -6 आ रहा है, लेकिन -6 हम नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मीन्स वन एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो 5 लेंगे। तो अगर हम n को 5 लेते हैं तो 5 + 1 is 6। सो द टू consecutive number asked in this question is 5 and 6। I hope you have understood. Moving on to next question. Find two consecutive integers such that the sum of their square is 61। यहाँ पे इंटीजर्स बोला गया है। इंटीजर्स मीन्स हम पॉजिटिव को भी कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव को भी कंसिडर कर सकते हैं, एज वेल एज जीरो को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, मतलब इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, या नेचुरल नंबर था या इंटीजर्स है। ठीक है, तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने -6 को कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे हमको -6 को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम एज पर क्वेश्चन नंबर 1, एक पेयर तो ये हो गया 5 and 6, एंड सेकेंड पेयर n को अगर हम -6 लेते हैं तो n+1 इज -6 + 1 दैट इज -5। तो दूसरा पेयर हमारा -6 एंड -5 हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर ये दोनों हो जाएंगे, 5 6 -5 -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the product of two positive consecutive even integer is 288, find the integers। पॉजिटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, इवन है एंड इंटीजर्स है, चार चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान के चलते हैं। हमारा पहला नंबर है n। ठीक है,
इवन इंटीजर्स है, मतलब एक स्किप करके एक, n+2, n+4, n+6। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने यही नंबर्स क्यों लिया। ओके, सपोज अगर हम n का वैल्यू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है ना, तो इवन में हम एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6। तो 6+2 8, 6+4 10, एंड 6+6 12। तो ये चार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, ये लेने से अच्छा है एक और तरीका क्या, n-2, n-4, n, n+2। ठीक है, ये ले सकते हैं। तो ये हम कैसे ले सकते हैं, सपोज अगर हम n को 10 लेते हैं, तो n-2 8 हो जाएगा, n-4 6 हो जाएगा, n+2 12 हो जाएगा। अगेन सेम आंसर्स वी आर गेटिंग। तो इसको सपोज करने से अच्छा है हम उन दोनों नंबर्स को इस तरीके से लेंगे। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव consecutive इवन इंटीजर्स 288। अच्छा, दो का बात किया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो दो का बात किया है तो हम n एंड n+2 भी ले सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 288, n² प्लस 2n माइनस 288 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 288 को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है। कि डिफरेंस 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 2 6, 6 2 12, 12 24, 3 2 6, 6 2 12 ना, डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। कुछ और एक्स लेते हैं। 3 2 6, 6 2 12। ओके, एक और ले सकते हैं। 3 3 9, 9 2 18, 2 2 4, 4 2 8 16, 16 एंड 18। ठीक है, n² 18 माइनस 16, n कॉमन, -16 कॉमन, n का एक वैल्यू 16 एंड दूसरा वैल्यू -18। फाइंड द इंटीजर्स। तो अगर हम n का वैल्यू 16 लेते हैं तो n+2 18 हो जाएगा, और अगर हम n का वैल्यू -18 लेते हैं तो -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पेयर्स हमारे आंसर हो गए फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if the product of the two consecutive even integers is 224 पॉजिटिव, नहीं consecutive even integers। ओके, एक हम ले लेते हैं n एंड दूसरा n+2। इवन भी हो गया और कॉन्जिक्यूटिव भी हो गया, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 224, n × n² प्लस 2n माइनस 224 इक्वल टू 0। 224 का सिमिलरली हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा।
टू चाहिए ना? 16 and 14, 16 - 14, n+16 कॉमन। यहाँ पे n बचा, यहाँ पे -14 बचा। तो एक n का वैल्यू -16 आ गया और दूसरा का 14। ठीक है, तो अगर हम इसको 14 लेंगे तो 14 + 2 16। और अगर हम इसको -16 लेंगे, -16 + 2 - 14। So these two pairs are the answer for question number 2 का 2। Okay, moving on to next question. Question number 3. Find two consecutive even natural numbers such that the sum of the square is 340। एक n लेते हैं, एक n+2 लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? सम ऑफ दैट स्क्वायर, n² एंड n+2 का स्क्वायर इज 340, एंड इन दोनों का सम। सो n² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab 340, 2n² प्लस 4n -336 = 0। टू कॉमन लेते हैं, n² प्लस 2n माइनस 168 = 0। टू को उधर भेजेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके बन गया लाइक दिस। ठीक है, तो हमको 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। टू चाहिए ना? 14 and 12। ओके, 12n - 14। सो एक वैल्यू अगर हम 12 लेते हैं तो n+2, 12 + 2 14 हो जाएगा। और अगर हम इसको -14 लेते हैं तो -14 + 2 -12 हो जाएगा। सो दीज टू पेयर्स आर द आंसर्स। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे करेक्ट अजम्पशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, डिफरेंस हमेशा टू होता है। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज 394। ओके, एक नंबर को n लेते हैं और दूसरा को n+2। डिफरेंस बस टू होना चाहिए। n - 2 भी लेंगे तो भी हम लोग का सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। इन दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू 394। a² + b² + 2ab, 2n² + 4n -390 = 0। टू कॉमन ले लेते हैं, n² + 2n
195 इक्वल टू 0। टू से नहीं जाएगा, 5 से करना होगा। सो 2 कैन बी रिटन एज 15 माइनस 13 एन स्क्वायर। 15 माइनस 13 माइनस 195 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर प्लस 15n माइनस 13n माइनस 195 इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 15 माइनस 13 कॉमन, n प्लस 15 इक्वल टू 0। n माइनस 13, n प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक बार n का वैल्यू 13 आ जाएगा, एक बार n का वैल्यू माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम n का वैल्यू 13 लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 प्लस टू 15। और अगर हम n का वैल्यू माइनस 15 लेते हैं तो माइनस 15 प्लस टू माइनस 13। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 41। ओके, दो नंबर का सम 9 है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम एक नंबर को n लेते हैं तो दूसरा हमको 9 माइनस n लेना होगा। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर है एंड ये मेरा सेकंड नंबर है। अगर हम एक नंबर को n लेते हैं तो दूसरा वाला 9 माइनस n। द सम ऑफ दैट स्क्वायर इज 41। एज पर द क्वेश्चन, सम ऑफ दैट स्क्वायर्स n स्क्वायर एंड 9 माइनस n का होल स्क्वायर, सम ऑफ दैट स्क्वायर इज 41। ओके, n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 42 इक्वल टू 0। टू कॉमन लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 21 इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस 81 माइनस 41 इट विल बिकम 40। 81 माइनस 41 इज 40, कॉमन निकाले तो 20। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 इक्वल टू 0। n कॉमन, n माइनस 5 माइनस 4 कॉमन, n माइनस 5, n माइनस 5, n माइनस 4 इक्वल टू 0। n का एक वैल्यू 5, n का दूसरा वैल्यू 4। ठीक है। Find the two numbers and the sum of the square is 41. Take one number as x. Form an equation in x. अच्छा, हमने n ले लिया, क्वेश्चन में x बोला गया था, डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 times a certain whole number is equal to 3 less than twice the square of the number. Let the number be x. 5 times a certain whole number, 5 times, is equal to 3 less than twice the square of द नंबर। नंबर का स्क्वायर करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे, उसमें से 3 लेस करेंगे।
3 less than twice the square of the number, find the number. तो एज पर द क्वेश्चन ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। एलएचएस वाले टर्म्स को भी आरएचएस ले जाते हैं। 2x² -5x -3 इक्वल टू 0। ओके, सो 2x² -x, 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 2, 2x² प्लस -3x -2x -3 इक्वल टू 0। इससे काम नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 - 1 ले लेंगे। 6 - 1 5 भी हो गया, एंड 6 × 1 = 6 भी हो गया। -6x + x -3 = 0। इन दोनों में कॉमन लेते 2x, x -3 + 1 x -3 = 0। x -3 2x + 1 = 0। इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ गया एंड -1/2 आ गया। 5 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, क्वेश्चन में होल नंबर बोला गया था, हम 3 को लेंगे। फाइंड द नंबर मीन्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of two natural number is 8 and the difference of the reciprocal is 2/15, find the numbers। okay, दो नंबर का जो सम है, दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब 1 या उससे बड़ा होगा। ठीक है, दोनों का सम 8 है, तो अगर हम एक नंबर को n लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 8 - n। ओके, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। ओके, एलसीएम ओके, सो 8 - n - n into 15, 8n - n square, 16n - 2n square। सबको एलएचएस में ले आते हैं। 2n² -16n -30n + 120 = 0। 2n² -46n + 120 = 0। 2 कॉमन लेते हैं, n² -23n + 60 = 0। 2 को अगर हम आरएचएस लेके जाते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा n² -23n + 60 = 0। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 and 3 ले सकता है। n - 20, n - 3 = 0।
एक 20, एक 3। ठीक है, तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। 20 तो नहीं ले सकते हैं, बच गया मेरे पास 3। तो एक नंबर 3 होगा, तो दूसरा मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, 20 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों नेचुरल नंबर का सम 8 है। 20 को किसी से भी ऐड करेंगे और आंसर 8 आएगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दूसरा नंबर नेगेटिव हो। लेकिन नेगेटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला हुआ है, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।